नमस्कार। अभी मैं सीतापुर के हरगांव क्षेत्र में हूं और हरगांव क्षेत्र में एक जनसेवा केंद्र पे हूं। वो जनसेवा केंद्र जो ग्रामीण अंचल में है, एक सलारपुर चौराहे पर स्थित है। लक्ष्मीकांत जी इस जनसेवा केंद्र के संचालक हैं और इसको चलाने का वो काम करते हैं और गरीब लोगों को अच्छी सुविधा देने की बात करते रहते हैं। और यहाँ पे जो सुविधाएं दी जाती हैं लक्ष्मीकांत जी के द्वारा, वो अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। स्पष्ट और सटीक जानकारियाँ यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। मैं इनसे थोड़ा जानकारी चाहूँगा, जो सरकार की तरफ से कुछ किसानों को या गरीब लोगों को सहायता दी जाती हैं तो किस प्रकार से दी जाती हैं, इन लोगों को इस मामले पे ज़्यादा अनुभव होता है। तो मैं अभी इनसे बात करता हूँ। लक्ष्मीकांत जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, मैं जनसेवा केंद्र पे आपके इसलिए आया हूँ, जो सरकार के द्वारा किसानों को किसान निधि दी जाती है, पीएम किसान निधि जो दी जाती है, ये सभी किसानों को क्यों नहीं दी जाती है? जबकि किसान कहते हैं कि हमने सारे कागज सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, उसके बाद भी हमको नहीं मिल रहा है, क्या कारण? उसमें सर ये प्रॉब्लम है, किसानों की तरफ से हमारा कुछ प्रॉब्लम रहता है डॉक्यूमेंट। सरकार तो सबको देती है, लेकिन प्रॉब्लम्स जैसे कि जो केवाईसी हमारी सरकार ने करवाया था, तो कुछ किसानों ने केवाईसी नहीं कराया है। किसानों ने केवाईसी नहीं कराया है, उन लोगों का पीएम नहीं आ रहा है। तो हम अनुरोध करते हैं कि सभी किसान अपनी केवाईसी करा लें। और दूसरा, अभी एक सरकार हमारी लैंड सीडिंग केवाईसी है, फिर भी उनकी किसान निधि नहीं आती है सर। तो उनमें एक लैंड सीडिंग हो रही है, तो जिन किसानों की लैंड सीडिंग नहीं है उनका पेमेंट रोक दिया गया है जब तक वो अपनी लेखपाल से नहीं मिलेंगे। और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे जब तक उनकी लैंड सीड नहीं होगा, वेरीफाई करता है लेखपाल, उसके बाद फीडिंग करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। जब तक ये दोनों काम नहीं सही ओके होंगे तब तक नहीं मिलेगा। तीसरा सर रीज़न ये है कि हमारा सब कुछ सही है, फिर भी हमारा पैसा नहीं आ रहा है। स्टेटस में ये देखते हैं हम लोग और किसान को हम बताते हैं, उनको जागरूक करते हैं, लेकिन उनके में जो स्टेटस में पता चलता है यूडीआई बैंक रिजेक्शन, यूडीआई न्यूअर एंड लेवल डीबीटी। मतलब इसका ये है कि हमारा आधार सीड नहीं है बैंक में। हमारा जो बैंक है वो आधार सीड नहीं किया। जब तक हमारा आधार सीड नहीं होगा तब तक एक एनपीसीआई होता है, नेशनल पोर्टल कॉर्पोरेशन। तो क्योंकि हमारा जो पैसा ट्रांसफ़र होता है वो नेशनल से होता है, तो हमारा अगर डीबीटी कंप्लीट नहीं है तभी पैसा सर नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि अभी अभी नए साल पे एक किस्त सरकार के द्वारा भेजी गई। ये किसानों की एक शिकायत थी कि सभी लोग किसान निधि नहीं पाते हैं, तो किसानों को ऐसी जानकारी दें जिससे सभी किसानों को जो है पीएम किसान निधि मिलने लगे। मैं तो सर यही कहूँगा कि वो लोग अपना बैंक रिजेक्शन जो हुआ है उसको सीड करवा लें, आधार सीड करवा लें। वहाँ जाएंगे तो आधार सीडिंग का एक फॉर्म मिलता है और वो आधार सीडिंग करवा लेंगे, फिर लेखपाल से देख कहें कि हमारी लैंड सीडिंग कर दें। बस केवाईसी तो पहले से सीड है उनकी, ओके है, ये दोनों ओके हो जाएंगे, वेरिफिकेशन सब सही होगा तो हमारा पैसा आ जाएगा। जब तक हमारा तीनों कंप्लीट नहीं होंगे, वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक पैसा नहीं आएगा। सरकार तो प्रयास कर रही है हम सबको दें, लेकिन कमी हमारे में है ना, इसलिए यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं, सरकार की तरफ से नहीं है प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम थी पीएम किसान निधि को लेकर के। और मैं ये जाना, श्रमिकों के लिए सरकार ने कौन कौन सी सुविधाएं दी है श्रमिकों के लिए? श्रमिकों के लिए अभी एक आवासीय विद्यालय योजना चलाई जाती है, जो हमारी BOCW में रजिस्टर्ड हैं श्रमिक, उनके लिए, उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए एक नई व्यवस्था चालू किया है सरकार। आवासीय विद्यालय, संत रविदास योजना है, कौशल विकास तकनीकी योजना है, कन्या विवाह सहायता योजना है, शौचालय सहायता योजना है, आपदा राहत योजना, महात्मा गांधी पेंशन योजना है। और अगर गंभीर बीमार होता है श्रमिक तभी सरकार पैसा उपलब्ध कराती है। किसानों के लिए सिंचाई की क्या व्यवस्था सरकार ने की है, किस तरीके से? सिंचाई के लिए सर तो अभी सोलर पंप की व्यवस्था सरकार सब्सिडी पे देती है, आप खेत में लगाइए और सब्सिडी पे लग जाता है, फिर उसके बाद में पेमेंट लेती है सरकार 50%, जो उनका है 40%। और बहुत अच्छा व्यवस्था किया है सोलर पंप का सरकार के द्वारा। CSC सेंटर पे जाके आप बुक कर सकते हैं, या तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाके संपर्क कर सकते हैं जेई से, वहाँ से भी हो जाता है। आपके द्वारा भी हो जाता है? हाँ सर, हमारे द्वारा भी हो जाता है। अभी निकले थे, इसके स्लॉट बुक होते हैं, वो कुछ
190 कुछ थे, अभी हुए, अभी कुछ वैकेंसी खाली भी हैं सर, करा सकते। दर्शक आपकी दुकान के बारे में जानना चाहते हैं। आपका ये जनसेवा केंद्र कहाँ पे है, जो अगर आना कोई चाहे तो कैसे आए? ये हमारा जो सलारपुर बाजार है, जी। वहीं पे है हमारा। डिस्ट्रिक्ट सीतापुर पड़ता है, बॉर्डर है हमारा लखीमपुर भी, और ब्लॉक हमारी हरगांव है, पोस्ट हमारा मुद्रासन है। जी, जिन चीज़ों पे हमने चर्चा किया है, उन समस्याओं को यहाँ पर आने के बाद क्या उनकी समस्याएं जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं? हाँ, हम किसानों को और श्रमिकों को जागरूक करते हैं। अगर वो जागरूक हमारी बात मानते हैं, जागरूक काम करते हैं हमारे बताए हुए रास्ते पे, तो उनको जरूर लाभ मिलेगा। जी। अब एक जनसेवा केंद्र पे थे और यह जनसेवा केंद्र लक्ष्मीकांत जी के द्वारा चलाया जाता है और उन्होंने क्या किस तरीके की जानकारी दी, आप लोग स्पष्ट जानकारी पा रहे थे अभी तक। और देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ भारत। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।